आदरणीय श्रोतागण बंधुओं, सभी लोगों को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, आज स्टूडियो आने का एक विशेष प्रयोजन, सबसे पहले सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। लगातार YouTube पर तमाम दिनों से जो उठापटक चल रही है, इधर बौद्ध कथावाचक, उधर सनातन धर्म के कथावाचक, जो आपस में तकरार चल रही है विचारों की, मैं इसके बीच में आना नहीं चाहता था। समाज के लोगों ने और जो हमने देखा सुना, उसका मंथन और चिंतन करने में इतने दिन हमें लग गए कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या किया जाए। क्या हम भी अन्य लोगों की तरह टीका टिप्पणी करना शुरू कर दें? मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम लोग तथागत बुद्ध के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, और संविधान सबको अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। और संविधान में वर्णित जो अनुच्छेद हैं, जिनके ऊपर मैं तमाम भागों में कैसेट भी बना चुका हूं, तो मेरा केवल यही कहना है कि हम लोग आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रखें। मेरा उद्देश्य कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि नाम लेने से मनुष्य का प्रचार होता है। किसी महापुरुष ने कहा था, किसी अगर दुश्मन को खत्म करना है, आपको किसी व्यक्ति को मारना है, तो आप उसका नाम लेना बंद कर दीजिए, वो व्यक्ति अपने आप स्वयं मर जाएगा। और जब तक आप नाम लेते रहेंगे तो उसका नाम चलता रहेगा। कोई धर्म को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, लाठी डंडे लेकर लोग जो है आ रहे हैं YouTube पर सामने, तो ये भाइयों को धर्म नहीं सिखाता है। हम लोगों का काम है समाज में शिक्षा, नशा से लोग दूर हों, दुर्व्यसनों से दूर हों, हम लोग इस पर काम करते हैं। बुद्ध धम्म का पहला जो नियम है, वो तथागत बुद्ध ने जब कलाम सुत्तों को उपदेश दिया, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि मत मानो उस बात को जिसको 1000 लोग कह रहे हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि मत मानो उस बात को जो मोटी मोटी किताबों में लिखी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म में भी तमाम पाखंड है। हमारी बात को जो लोग सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम ये बताना चाहता हूं कि ये हिंदू धर्म तो कहीं भी लिखा भी नहीं है, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनके अंदर तमाम समय समय पर सुधारक पैदा हुए, उन्होंने कुरीतियों का सुधार किया, और आज फिर से 21वीं सदी में सुधार की आवश्यकता है। विवेकानंद जैसे दिग्गज महापुरुष आए, इन लोगों ने सुधार की चर्चा की, इन लोगों ने सुधार की भावना प्रकट की कि सुधार होना चाहिए। तो तमाम कुरीतियां जो हैं, अंधविश्वास जो है, उसको हम लोगों को नष्ट करने की जरूरत है। न कि मैं किसी महापुरुष पर टिप्पणी करूं, मैं किसी, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो मेरी समझ में केवल 4 लाइनें जो आईं, मैं एक निवेदन के रूप में, जो भी भाई हमारे हैं इधर बुद्ध कथावाचक हैं, आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए और अपनी बात को, जो बहुजन समाज के संतों गुरुओं का मिशन था समता मूलक समाज बनाने का, उस पर हम लोग काम करें। हम आप लोगों के साथ हैं।
विचारधारा से भटकने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ऊर्जा को बिना मतलब गंवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं, तो तमाम जो है वीडियो रोज़ निकाल रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि हम लोग सामाजिक सद्भावना के साथ में काम करें और हम लोग टीका टिप्पणी न करें, इससे कुछ हल नहीं होगा। तो एक शांति के तौर पर मेरे मन में केवल जो 4 लाइनें आईं, आप लोगों को अपनी जो है बात मैं रखना चाह रहा हूं। पुनः मैं बता देना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य किसी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए ध्यान दीजिए 4 लाइनें। बेटा प्रदीप, तो मेरे समझ में यह आया कि तमाम इतिहास भी लोग बताते हैं, कथा कहने वाले लोग हैं, वो कथावाचक भी हमारे भाई हैं, हम लोग सब भाई भाई हैं, तो वो भी सुनाया करते हैं कि घर की फूटन से घर बिगड़े, कुरमा सारो जात नसाए। तो आज क्यों हम लोग मौका दे रहे हैं तीसरे इस मनवादी को बीच में, तो हम लोगों को बड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। तो मेरे मन में जो 4 बातें आईं, आप लोग ध्यान दें, उनको रखना चाहता हूं एक निवेदन के तौर पर, आग्रह के तौर पर, कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आपस में लड़ना बंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपस में लड़ना बंद करो। आपस में लड़ना बंद करो, आपस में भिड़ना बंद करो। अगले जन्म को किसने देखा भाइयों? हम लोग इसी जन्म में ऐसा प्रयास करें। और कला तो हम लोग गागा करके, आप लोग गागा करके समाज में बताते हैं कि कला नष्ट करेगी। भाइयों, धर्म तभी रहेगा जब मनुष्य रहेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। छोड़ो ख्याल पाखंडों के, जो समाज में फैला हुआ कुरीतियां हैं, पाखंड है, तो कैसे बच्चे विकसित बने, अच्छे बने, उस माहौल से हमको इस समाज को निकालने की जरूरत है। ये हम कथावाचकों का दायित्व है। छोड़ो ख्याल पाखंडों के, 17 पर आगे आओ। इस देश धरा की प्रगति हेतु मानवता का मान बढ़ा लाओ। संकीर्ण भाव जो भरे हुए, उससे मन को स्वच्छंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपस में लड़ना बंद करो। संविधान इस देश में प्रतियां जलाई जाती। मैं आग्रह करना चाहता हूं उन भाइयों से, तमाम लोग बुद्ध के ऊपर भी अंगुलियां उठा रहे हैं। ऐसा नहीं भाइयों, तथागत बुद्ध तो विश्व गुरु हैं, उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। संसार में लोग बुद्ध को जानते और मानते हैं, भारत में भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं। लेकिन बुद्ध के बारे में और हमें समझने की ज़रूरत है। और जो पाखंड है उस पर हम लोगों की चोट होनी चाहिए। वो चाहे आपकी व्यवस्था में हो, हमारी व्यवस्था में भी पाखंड, बुद्ध की व्यवस्था में भी पाखंड है, हम लोग उसका खुलकर विरोध करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपस में लड़ना बंद करो। अगली लाइन पर ध्यान दें हमारे सभी साथी। ये लड़ाई, ये झगड़ा, इससे कुछ हल नहीं मिलेगा भाइयों। और हम लोगों को जो गति देनी है उसमें ऊर्जा लगाने की जरूरत है। अगली लाइन पर ध्यान दें। हम एक देश के वासी हैं, भारत के सदा हितैषी हैं। हम एक देश के वासी हैं, भारत के सदा हितैषी हैं। लाता आडंबर बीच में कोई,
तो उसकी ऐसी तैसी है। एक बार मैं एक जगह कथा सुनने के लिए गया तो बुद्ध की ही कथा थी, जिसमें एक महोदय ये सुना रहे थे कि जन्म लेते ही सिद्धार्थ गौतम पैदा होते ही 7 कदम चल पड़े। तो मैंने उनसे ये कहा कि दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो और स्वयं जो है पैदा होते सिद्धार्थ गौतम को 7 कदम चला रहे हो, तो हमसे इतना गुस्सा हुए लगा कि हमारे दुश्मन हैं। भाइयों, ये चमत्कार है, पाखंड, ऐसा संभव नहीं है। बच्चा पैदा होते ही 7 कदम कैसे चल सकता है? ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को हमें समझना है और इसको हमें निकालने की ज़रूरत है। एक अच्छे और सच्चे ज्ञान को देने की समाज को ज़रूरत है। हम एक देश के वासी हैं, भारत के सदा हितैषी हैं। लाताया डंबर जब कोई तो उसकी ऐसी तैसी है। पहचानो अपना खून वंश, पहचानो अपना खून वंश, आपस में लड़ना बंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपस में लड़ना बंद करो। आपस में लड़ना बंद करो, आपस में भिड़ना बंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम सब जन भिड़ना बंद करो। आया हो भैया? ये देश भारतीय संविधान से चलता है और देश में संविधान जो चल रहा है, संविधान हर व्यक्ति को, जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, कोई भी हो, उसको पूजा उपासना, अपने विचारों की आज़ादी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने की बात संविधान में समाहित है। तो हम लोग जो इधर उधर ऊर्जा अपनी लगा रहे हैं, हम लोग समाज को संविधान बताएं, आप लोग भी बताएं। हम लोगों का ये दायित्व है, बच्चा बच्चा संविधान को जाने, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। बुद्ध, कबीर, संत रविदास, ये महापुरुषों ने जो संदेश दिए, उनको हमें समझने की ज़रूरत है। जाति पाति का भेदभाव छोड़ करके हमें मानव बनने की ज़रूरत है। तीसरा हंसी कर खुश होता। जब हम लोग आपस में लड़ेंगे तो इसी में कुछ लोग, ये देश हमारा भारत क्यों गुलाम हुआ? जब इस देश में मुगल आए तो लगभग 850 साल इस देश में मुगल रहा। तो एक बार युद्ध चल रहा था, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। तो शाम को जब युद्ध बंद हो गया तो वहाँ का जो राजा था, जो हमारे देश पर चढ़ाई करके आया था, तो उसने देखा कि जो हमारे विरोधी हैं भारत के लोग, तो उसने शाम को अपने मंत्री से पूछा कि इनके जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं, जिस स्थान पर, वहाँ पर इतना धुआं क्यों उठ रहा है? तो मंत्री हंसा और कहने लगा, महाराज, ये अलग अलग जातियों के लोग हैं, ये लड़ तो रहे हैं लेकिन ये आपस में खान पान नहीं करते हैं, तो अलग अलग अपना भोजन बना रहे हैं, इसलिए ये लोग जो है धुआं उठ रहा है। राजा ने कहा, तब तो बहुत जीतना आसान है, जो एक पास बैठ करके खाना नहीं खाते हैं तो इनको जीतने में कितना समय लगेगा। तो भाइयों, आज 21वीं सदी चल रही है, मनुष्य चांद की ओर अपना रुख कर रहा है, हम लोगों को भी संभलने की जरूरत है। तीसरा हंसी कर खुश होता, जब हम आपस में भिड़ते हैं। ये साजिश जिन लोगों ने बनाई, उनको सचेत रहने की जरूरत है। हम लोग इतने अज्ञानी और मूर्ख नहीं हैं जो अपने भाई के साथ में हम लड़ जाएंगे। ऐसा नहीं भाइयों, हमें लाठी डंडे की जरूरत नहीं है।
हमें गोला बारूद की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध ने कभी लाठी डंडा तीर तलवार नहीं रखा और अंगुलीमाल जैसे लोगों का सुधार कर दिया। ध्यान दीजिए, हथियार से ज्यादा विचारों में ताकत होती है, इसलिए विचार सभी लोग पैदा करिए। तीसरा हंसी कर खुश होता जब हम आपस में लड़ते हैं, इसलिए समझ लो हे बंधु इस तरह कर्म क्यों करते हो। जो मुहिम चलाई पुरखों ने अब उसे रंचना कुंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों आपस में लड़ना बंद करो। आपस में लड़ना बंद करो, आपस में भिड़ना बंद करो। मेरे प्यारे भाई बहनों आपस में भिड़ना बंद करो। ये 4 लाइनें जो हमारे दिमाग में आई भाइयों, अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप सबका छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो केवल हम लोग इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम लोग धर्म का प्रचार करें और मिशन को महापुरुषों के आगे बढ़ाने का काम करें। इस तरह से विवाद करने से कोई मतलब नहीं है। धर्म और जाति से ऊपर हमें उठने की ज़रूरत है। इसी निवेदन और आग्रह के साथ में आशा करता हूँ कि बहुत जल्द इसको आप लोग विराम देंगे। जिसको तमाम लोग जो है यूट्यूब वाले चैनल वाले तो पूरा जो है कोई महासंग्राम बता रहा, कोई महाभारत बता रहा है, तो इस तरीके से हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की धरती नहीं है। तथागत बुद्ध ने हम लोगों को शील सिखाए, पारमिताएं सिखाई, अष्टांगिक मार्ग सिखाए हैं, जिस पर चल कर के मनुष्य निर्वाण यानी शांति को प्राप्त कर सकता है। उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है और अपने महापुरुषों का इतिहास हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। किस तरह से इस देश में बार बार विदेशी चढ़कर आए, सोने की चिड़िया को लूट ले गए, तो पुनः ऐसा हम लोग काम न करें जिससे हमारा देश खरकीन हो, हमारे समाज की जो है हमारे देश का रुतबा जो है कम हो। ये देश भारत है और देश भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। सभी लोग आपसी भाईचारा कायम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, अखंड भारत।